किसी भी भारतीय नागरिक को चिकित्सा सुविधा की जरूरत नहीं है, चिकित्सकीय ज्ञान की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज की बहुत कमी, और इतनी कमी है कि पढ़े लिखे लोग उससे ज्यादा पीड़ित हैं। छोटी छोटी बातें नहीं जानते। पानी को उबाल के पीना, ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन आज के समय की बीमारियों में सबसे इफेक्टिव है, खासकर 3 महीने की ये जो। तो आप उनको बता दो भैया पानी उबाल के पियो, उबाल के पानी पीने से क्या होता है वो समझा दो उनको, 10 मिनट में समझ में आ जाए। फिर उनसे कहो कि खाना खाते हो तो कुछ ये खाओ ये मत खाओ, क्योंकि दिनचर्या ऋतुचर्या जो आयुर्वेद की है ना, वो जरूर सीख लो। दिनचर्या और ऋतुचर्या जरूर सीखो, आयुर्वेद की बहुत आवश्यक है। और आपको मैं एक किताब का नाम बोल के जाता हूँ, इसको पढ़ो। भगवत गीता जैसे पढ़ी जाती है, रामचरितमानस जैसे पढ़ी जाती है, उस किताब का नाम है अष्टांग हृदय। इसका एक दूसरा नाम भी है अष्टांग संग्रह, पुराना नाम अष्टांग हृदय। ये किताब का जो स्वस्थ व्रत है ना, वो ऐसे पढ़ो जैसे आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो, और उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। उसमें 2000 सूत्र हैं। ये सूत्र लोगों को बताना शुरू कर दो। छोटे छोटे सूत्र हैं, जैसे खाना खाने के बाद पानी मत पियो, स्वस्थ रहना है जिंदगी भर तो खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियो। क्यों नहीं पिए वो आप सब जानते हो, सरल भाषा में उनको समझा दो। फिर उनको बोलो पानी पियो तो घूंट भर भर के पियो, सिप करके पियो, ताकि ज्यादा लार शरीर में जाए, वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे। ठंडा पानी कभी मत पियो। मैंने दुनिया में ठंडे पानी पीने वालों को बहुत देखा है। यूरोप और अमेरिका के लोग चिल्ड वाटर पीते, बर्फ का पानी फ्रिज में रख के पीते हैं। परिणाम जानते हैं क्या होता है? सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो 1-1 घंटे बाहर ही नहीं आते। उनको पूछो भाई तुम क्या कर रहे थे 1 घंटे वहां? तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? स्टूल पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? कॉन्स्टिपेशन है, जोर लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं होता। गाना भी गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं आती। और अंतिम दुष्परिणाम पता है क्या होता है? उनको पेट साफ तो होता नहीं, तो सांस में से भयंकर बदबू आती है। किसी अमेरिकन यूरोपियन के नजदीक बैठ जाओ, अगर वो लिस्ट्रीन स्प्रे करके नहीं आया तो 1 मिनट नहीं बैठ सकते। हर समय उनको माउथ फ्रेशनर स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि अंतड़ियां साफ नहीं है, कब्जियत है, मल भरा हुआ है, उसमें कचरा जमा है। फिर उनके पसीने में से भी बदबू आती है। क्यों? कब्जियत बहुत है। और पसीने की बदबू दूर करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते रहते हैं। और आप तो सब जानते हो कि अगर कब्जियत है तो बाल भी कड़क रहते हैं, तो उन कड़क बाल को सॉफ्ट करने के लिए क्या क्या सब करते हैं। शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू के बाद पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। ये सब वो जो करते हैं ना, उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं है। इसको अपने दिमाग से निकाल दो कि ये कोई स्टेटस सिंबल है। तो सरल भाषा में समझाओ, ठंडा पानी पीने से ये होता है, मत पियो, समझ जाएंगे। फिर उनको बोलो सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उनसे बोलो खाना खाओ तो बैठ के खाओ, कभी भी खाना खाओ तो पूर्व दिशा में मुंह करके खाओ, सो तो पूर्व दिशा में। ये अष्टांग हृदय में इतने अद्भुत छोटे छोटी बातें हैं तो संस्कृत में है, लेकिन अब तो उसका हिंदी भी आने लगा है। तो हिंदी ले लो, हिंदी वर्जन ले लो, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, और ये जाके गांव में सबको बताओ। फिर उनको कहो देखो ये तो है स्वस्थ रहने के लिए, अब तुम बीमार पड़ो तो बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है। ये बीमारी है तो ये दवा है, ये बीमारी है तो ये दवा है। और मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है कि अगर आप होम्योपैथी से भी इलाज करो तो उसकी मूल दवा जरूर बता दो। उनको ये ग्रीक और रोमन नाम में मत फंसाओ। आप कहोगे जी मैं तो ऑसिमम दे रहा हूँ, ये उनको कहो ये तो तुलसी का रस है भैया, तुम्हारे घर में फूलों से बनी हुई है, आसानी से मिलती है, जयपुर में मिलती है, दिल्ली में मिलती है। भंडारी वालों को अक्सर ऑर्डर दे के रखो, हमको इतनी भेजो। उनको जो पता चल गया कि आप प्रचार के लिए कर रहे हो तो मुफ्त में भी दे देंगे आपको। तो इस तरह से आप गांव गांव जाओ, आप